नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं टीवीए का थर्ड इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि टीवी को पता चलता है कि कुछ टाइमलाइंस में लोगों को अचानक से टीवी दिखने लगा है। ये जानने के बाद टीवी एक टीम बनाती है और ये पता करने भेजती है। लेकिन तभी उन लोगों की तहकीकात उन्हें हेलस्ट्रॉम के पास ले आती है जो उन्हें उसके लाइब्रेरी में ले जाता है जहां पर टीवी की टीम को सिल्वी मिलती है जो भी यह इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी वे सब लोग मिलकर उस लाइब्रेरी में छानबीन करते हैं और तब वहां पर टीवी का पुराना ब्लूप्रिंट उन्हें मिल जाता है जिसके जरिए उन्हें पता चलता है कि टीवी में और भी कई सारे राज है। तो वही दूसरी ओर मॉर्विस को एक अनजान आदमी मिलता है जिसका पता करने के लिए वो उसका पीछा करता है लेकिन अचानक से वो घायल हो गया था। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जिमी हडसन को देखते हैं जो टीवी के कैमरा के सामने खड़ा था। और तब वो कहता है कि यही वो कैमरा है ना, जिस पर मिस मिनट हाँ कहती है। तभी आगे मिस मिनट कहती है, मैंने मिशन पर जा रहे सभी लोगों को कैमरा के सामने खड़ा किया है लेकिन वो सब बोरिंग थे, बस तुम ही अच्छे लग रहे हो। जिस पर जिमी कहता है कि मुझे लगता है कि ये टीवी अच्छा काम कर रहा है इसलिए मैं इसके साथ हूँ। लेकिन तभी वहां पर ग्वेन आती है और जिमी से कहती है, जिमी अच्छा वो तुम मिल गए, हमें अभी निकलना होगा। यह सुनते ही जिमी ग्वेन के साथ चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम अभी के समय में टीवी देखते हैं जहाँ पर मॉर्वियस को लाया गया था। तभी डॉक्टर क्लॉक B15 से कहती है, मॉर्वियस के वाइटल्स अभी ठीक है पर जिस किसी ब्लेड से मॉर्वियस पर वार हुआ है ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा है, ये बहुत ही अजीब है। जिस पर B15 कहती है कि टीम में पता कर रही है और उसके लिए पूरा टीवी लॉकडाउन पे गया है। जिस पर ग्वेन B15 से कहती है, पूरा टीवी नहीं गया है। जिस पर B15 कहती है, हाँ मैं जानती हूँ ये टीवी नई तरीके से बन गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कई सारे राज है और उसके लिए हमें मॉर्वियस की आवश्यकता है। एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद हम पुनः उस लाइब्रेरी में जाकर सच क्या है ये पता करेंगे। लेकिन तभी सिल्वी कहती है कि हम मॉर्वियस को जगा कर भी जान सकते हैं। जिस पर ग्वेन पूछती है, वो कैसे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ग्वेन, जिमी, पेगी, गैम्बिट और इंग्रिड को देखते हैं जो उसी जगह आए हुए थे जहाँ पर मॉर्वियस घायल हुआ था। तभी पेगी कहती है, ये वही जगह है ना। जिस पर जिमी हाँ कहता है। तभी इंग्रिड कहती है, यहाँ पे तो मॉर्वियस का खून भी नहीं है, ये अब तक तो सब कुछ साफ हो गया है। लेकिन तभी जिमी पूछता है कि यहाँ पर कैमरा है ना। जिस पर इंग्रिड हाँ कहती है। ये सुनते ही जिमी तुरंत वहां पर लगा हुए कैमरा की फुटेज देखने जाता है। तभी इंग्रिड जिमी से कहती है, फुटेज देखकर कोई फायदा नहीं होगा, वो पहले ही देख चुके हैं और उसमें कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन तभी जिमी रुक जाता है और उस कैमरा को देखता है जिसमें से कुछ आवाज आ रही थी। यह सुनते ही जिमी तुरंत उस दीवार में अपने क्लॉस घुसाता है और देखता है कि उस कैमरा की वायर किसी ने काट दी थी। ये देखकर जिमी सबसे कहता है, देखो इस कैमरा की वायर कटी हुई है, यानी कि जिस किसने ये किया है उसने यहाँ से भागने का प्लान किया है। यह सुनते ही सारी टीम उसी रास्ते से भागती है। तभी इंग्रिड सर सेकंड को बुलाती है और कहती है, जल्दी कुछ फुटेजेस निकालो। तभी सर सेकंड वहां आता है और कहता है, हमने इस पर बात की थी, मैं मिस मिनट नहीं हूँ, मैं बस सिक्योरिटी हैंडल करता हूँ और वैसे भी मेरे पास और काम है। लेकिन तभी गैम्बिट कहता है कि लोग गायब हो रहे हैं। तभी सर सेकंड कहता है, तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहां पर सिर्फ R&D और RNA है। ये सुनते ही वे सब लोग रुक जाते हैं। तभी जिमी सर सेकंड से पूछता है, इसका कुछ मतलब भी बनता है, भला हमारे अलावा RNA में जाएगा कौन। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि वहां पर टीवी के गार्ड्स आ चुके थे। तभी वे गार्ड्स वहां आकर जिमी से कहते हैं, जिमी तुम्हें मॉर्वियस को मारने के अपराध में अरेस्ट किया गया है। ये सुनकर जिमी हैरान रह जाता है। तभी सब लोग जिमी को बीच में रखते हैं और फिर गैम्बिट अपना पत्ता निकालकर उस गार्ड को मारने जाता है और कहता है, ये कोई गलती होगी। लेकिन तभी वहां पर B15 आती है और कहती है, नहीं ये कोई गलती नहीं है। डॉक्टर क्लॉक अब भी नहीं जान पाई है कि कौन से वेपन से मॉर्वियस को मारा गया है और उसने सेलुलर स्ट्रक्चर का रनडाउन किया और हमें ये मिला जो तुम्हारा है जिमी। ये सुनते ही गैम्बिट कहता है कि इससे कुछ साबित नहीं होता है, हमारे पास हमारे हथकड़ पहले से है। जिस पर B15 कहती है कि चाकू भी गायब है और जब ओबी ने जांच की तो उसे पता चला कि मॉर्वियस पर लगा हुआ घाव ठीक वैसा ही है। तभी जिमी कहता है कि मैंने मॉर्वियस को नहीं मारा है। जिस पर B15 कहती है, हाँ मैं जानती हूँ पर हमें तुम्हें रिमांड में लेना होगा जब तक कि। ये सुनते ही इंग्रिड पूछती है, जब तक क्या।
जिस पर जिमी कहता है कि जब तक ट्रायल शुरू ना हो तब तक। ये सुनते ही वे सब लोग हैरान रह जाते हैं। यासीन शिफ्ट होती है और हम आरएनए देखते हैं जहाँ पर ओबी से मिलने ग्वेन, इंग्रिड, सिल्वी, पेगी और गैम्बिट आए थे और साथ में उनके वहाँ पर एक बिल्ली भी थी। तभी ग्वेन ओबी से कहती है कि जिमी हमारे साथ हेलस्ट्रॉम की लाइब्रेरी में था, जिस पर सिल्वी कहती है हाँ, और टेम्पेस्ट चल रहे थे। जिस पर ग्वेन सिल्वी से कहती है कि तुम्हें लगता है जिमी ने मॉर्बियस को मारा और फिर हमारे साथ वापस आ गया, जिस पर सिल्वी कहती है ये हो सकता है। तभी ग्वेन सिल्वी से पूछती है कि क्या तुम मॉर्बियस को एन्चेंट करके पूछ सकती हो, जिस पर सिल्वी कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मॉर्बियस को पहले स्टेबल होना पड़ेगा। तभी ग्वेन कहती है कि हम जिमी को ऐसे ही जेल में रख नहीं सकते हैं, जिस पर गैम्बिट कहता है अब हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है कि हमें सच पता करना होगा। ये कहते हैं गैम्बिट वहाँ पर कुछ ड्रॉ करता है और कहता है कि अब तक हमें पता चला है कि हमला करने वाला वही गया जहाँ से वो आया था, यानी कि आरएनए में। पर ओबी के माने तो यहाँ पर कोई नहीं आया, जिस पर ओबी कहता है हाँ, यहाँ पर आने जाने का बस एक ही रास्ता है। जिस पर ग्वेन कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ से नीचे गया हो, जिस पर इंग्रिड कहती है हमें पता भी नहीं है कि नीचे कैसे जाना है। जिस पर ग्वेन कहती है मुझे पता है, मैंने सपने में देखा था। लेकिन तभी सिल्वी का टेम्पर बचने लगता है और तब वो सबसे कहती है कि मुझे मॉर्विस के पास जाना है, मैं वहां जाकर आती हूँ, तब तक तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना। यहाँ डॉक्टर क्लॉक सिल्वी से कहती है कि मॉर्विस की हालत अब भी खराब है, लेकिन तुम उस पर अब भी एन्चेंट कर सकती हो। यह सुनते ही सिल्वी अपनी पावर से वो देखने लगती है जो मॉर्विस ने घायल होने से पहले देखा था और तब उसे भी वही ग्रीन कलर का क्लॉक पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर सिल्वी को भी लगता है कि वो लोकी है। यहाँ मिस मिलिट डॉक्टर क्लॉक के पास आती है और कहती है मॉर्विस को जो वेपन से हमला किया है उसका पता चल चुका है। यहाँ ग्वेन कहीं पर आती है और ओबी से कहती है कि हेल में जाने से पहले मुझे एक सपना आया था जहाँ मैंने आरएनए के नीचे रास्ता देखा था और वहाँ पर कोई तो था जो रास्ता दिखा रहा था। अगले दिन जब मैं इस गली में घूम रही थी तब मैंने जगह पहचान ली और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि उसने मुझे ये जगह दिखाई थी। ये सुनते ही ओबी ग्वेन से पूछता है किसने जगह बताई, लेकिन तभी वहाँ पर P15 आती है और कहती है हमें एक खबर मिली है। जिस पर सिल्वी सबसे कहती है कि मैंने मॉर्बियस को एन्चेंट किया और देखा कि उस पर किसी ने हमला किया है। इसके अलावा डॉक्टर क्लॉक और मिस मिनट ने वो वेपन भी ढूंढ लिया जो कुछ और नहीं बल्कि रियलिटी शार्ड के रेमिनेंट्स है। यार टीवी में किसी के पास रियलिटी शार्ड है और इसलिए सबको टीवी दिखाई दे रहा है। तभी P15 कहती है मैं इस रियलिटी शार्ड को ट्रेस कर रही हूँ लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। जिस पर ग्वेन कहती है मुझे लगता है कि इन सब का जवाब हमें वही नीचे मिलेगा। जिस पर B15 कहती है कि नहीं, ये जो कोई भी है वो चाहता है कि हम नीचे जाए लेकिन हम वो नहीं करेंगे। जिस पर ग्वेन कहती है क्या हो अगर कोई हमारी मदद कर रहा हो तो, क्या हो इन सब के पीछे लोकी हो तो। जिस पर सिल्वी कहती है नहीं, वो नहीं है क्योंकि वो जा चुका है और वो वापस नहीं आएगा। तभी B15 कहती है कि हम रियलिटी शार्ड के ट्रेस ढूंढ रहे हैं, एक बार पता चल जाएगा कि ये रियलिटी शार्ड कहाँ पर है तो कातिल भी मिल जाएगा और रही बात जिमी की तो वो आजाद हो जाएगा और तुम्हारे लिए ये ऑर्डर है ग्वेन। ये कहते हैं सिल्वी और B15 वहां से चले जाते हैं। यहाँ हम गैम्बिट को देखते हैं जो जिमी के सेल के बाहर आता है और फिर डोर के बाहर खड़े रहकर जिमी से बात करने लगता है। लेकिन तभी अंदर से जिमी देखता है कि उसके क्लॉस अब एडमेंटियम के हो चुके थे। यहाँ हम ग्वेन को देखते हैं जो सपने में देखी हुई जगह पर आती है और देखती है कि वहाँ पर एक लिफ्ट है। तभी ग्वेन उस लिफ्ट में चली जाती है। तभी हमें ग्वेन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है मैं जानती हूँ ये लोग कहेंगे कि गलत आइडिया है, वे लोग कहेंगे कि ये रियलिटी शार्ड बहुत हानिकारक है। हालांकि वो रियलिटी स्टोन के छोटे छोटे हिस्से हैं लेकिन वो फिर भी घातक है। पर जहाँ तक मुझे पता है तो B15 और सिल्वी गलत है। मैंने जो सपना देखा वो मुझे जानबूझ के दिखाया गया है। ये कहते ही ग्वेन उस लिफ्ट के जरिए नीचे आती है जहाँ पर एक बड़ा सा वॉल्ट था। तभी ग्वेन उस वॉल्ट को खोलती है और अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पर एक बड़े से चेम्बर में किसी को रखा गया था और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमोफ यानी कि स्कारलेट विच है।